नमस्कार दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने सीखा था कि इन्फ्लेशन क्या है और ये कैसे हमें इफ़ेक्ट करता है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो रिक्वेस्ट करूँगा कि आप पहले जाके वो वीडियो देख लें। आज हम लोग सीखने वाले हैं कि इन्फ्लेशन से बचने का उपाय क्या है। तो इसका एकमात्र उपाय यही है कि डबल योर मनी। इसका मतलब अपने पैसे को बढ़ाइए या अपने पैसे को डबल कर दीजिए। और कितने दिनों में इन पैसे को डबल करना है? कम से कम 12 ईयर्स में। अगर आप 12 ईयर्स में अपने पैसे को डबल कर देते हैं तो ये मान के चलिए कि आपने इन्फ्लेशन को बीट कर दिया है, अदरवाइज़ नहीं। अब मैं ये बातें किस बेसिस पर बोल रहा हूँ, इसके लिए मैंने एक चार्ट प्रिपेयर किया है। आइए हम लोग उस चार्ट की तरफ चलते हैं। ये चार्ट मैंने इंटरनेट से लिया है और इसमें इन्फ्लेशन के हिस्टोरिकल डेटा को लिया गया है। जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, 2011 में इन्फ्लेशन 8% के करीब ग्रो कर रहा था। 2012 में वो 9% के करीब ग्रो कर रहा था। वैसे ही 2030 में 10 या 11%, और जाते जाते वो अलग अलग सालों में अलग अलग रेट से ग्रो करता रहा। इससे किसी चीज़ के प्राइस पे क्या इफ़ेक्ट पड़ा कि जो चीज़ 2011 में आपको 100 रुपीज़ की मिलती थी, 2014 आते आते वही चीज़ 131 रुपीज़ की मिलने लगी। और 2018 आते आते इन्फ्लेशन की वजह से वही चीज़ जो है वो 160 रुपीज़ के करीब मार्केट में बिकने लगी। इससे हमें समझना क्या है? इससे हमें ये समझना है कि अगर आपके पास 100 रुपीज़ है तो उस 100 रुपीज़ को आपको ग्रो करना पड़ेगा, और इस रेट से ग्रो करना पड़ेगा कि 2018 आते आते वो 100 रुपीज़ 160 रुपीज़ बन जाए। अदरवाइज़ आप इन्फ्लेशन को बीट नहीं कर पाएंगे। अब सवाल उठता है कि हम अपने पैसे को किस रेट ऑफ इंटरेस्ट से ग्रो करें ताकि वो 8 सालों में 100 से 160 हो जाए। तो दोस्तों इसका जवाब है 6%। 6%। ये 6% कैसे आया? देखिए, अलग अलग सालों में अलग अलग रेट से इन्फ्लेशन ग्रो कर रहा था। मैंने इन्हीं सारे रेट्स का एवरेज लिया है, वो 6% के करीब आया है। तो इससे हमें ये समझ में आ रहा है कि अगर हम अपने पैसे को ग्रो करते हैं 6% के रेट से, तो हम इन्फ्लेशन को बीट कर सकते हैं। ये मैं बोल रहा हूँ ऑन द बेसिस ऑफ हिस्टोरिकल डेटा। और वो किस चीज़ का हिस्टोरिकल डेटा है? इन्फ्लेशन रेट्स का हिस्टोरिकल डेटा। अब बात आती है कि वो 12 ईयर्स का फंडा क्या है जो स्टार्टिंग में मैंने आप लोगों को बताया था कि 12 ईयर्स में आपको अपने पैसे को डबल करना है। देखिए क्या होता है कि अगर आपको पता करना हो कि आपका पैसा किसी रेट ऑफ इंटरेस्ट पर कितने सालों में डबल हो जाएगा, तो इसके लिए हम लोग 72 को डिवाइड करते हैं। किससे? उसी रेट ऑफ इंटरेस्ट से। तो अगर हम 72 को 6% रेट ऑफ इंटरेस्ट से डिवाइड करते हैं, जो कि हमारा एवरेज इन्फ्लेशन रेट है, तो हम लोगों के पास जो आंसर आता है वो है 12। इसका मतलब कि अगर आप 6% पर एनम के हिसाब से पैसे को इन्वेस्ट करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ 6% पर एनम रिटर्न पे, आप अगर अपने पैसे को इन्वेस्ट करते हैं तो वो 100 रुपीज़ जो है वो आपका बढ़ के 160 रुपीज़ हो जाएगा। इसका मतलब कि आप इन्फ्लेशन को बीट कर पाएंगे। तो यहीं से मैंने बोला था कि कम से कम 12 साल में आपका पैसा डबल हो जाना चाहिए। अगर ये 11 साल में डबल हो जाता है, 10 साल में डबल हो जाता है, 5 साल में डबल हो जाता है तो अच्छी बात है। लेकिन ये 12 से बढ़कर 13 नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर ये 13 होगा तो आप इन्फ्लेशन से पीछे हो जाएंगे और इन्फ्लेशन आपके पैसे को, आपके सेविंग्स को घटाना चालू कर देगा। तो इस वीडियो में हमने सीखा है कि हमें अपने पैसे को ग्रो करना है ताकि हम इन्फ्लेशन को बीट कर पाएँ, और इसके लिए हमें अपने पैसे को कम से कम 6% पर एनम के हिसाब से ग्रो करना पड़ेगा। अब अपने पैसे को ग्रो करने के लिए हमें अपने पैसे को इन्वेस्ट करना पड़ेगा। उसको हम लोग अलग अलग जगहों पे इन्वेस्ट करके रख सकते हैं ताकि वो ग्रो होता रहे। जैसे बैंक में सेविंग्स अकाउंट में रख सकते हैं, वहाँ हमें इंटरेस्ट मिलता है। एफडी हम लोग खोल सकते हैं, एफडी पे हम लोग उससे ज़्यादा इंटरेस्ट मिलता है। और भी कई सारे इंस्ट्रूमेंट हैं जहाँ पे हम अपने पैसे को इन्वेस्ट कर सकते हैं। इन सब इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में हम अपने आने वाली वीडियो में चर्चा करेंगे। तो आशा करता हूँ आप लोगों को समझ में आया होगा, और इसी के साथ इस वीडियो को मैं ख़त्म करता हूँ।
और हाँ, अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।